मीठा भजन तो सुना। आप लोग सब जिन्होंने हमको ये मीठा भजन सुनाया उनको जानते तो नहीं होंगे। उनका नाम तो दिलीप कुमार रॉय है। हर जगह पे उन्होंने भ्रमण किया है। उनके पास जो कंठ का माधुर्य है ऐसा बहुत कम लोगों के पास है। हिंदुस्तान में तो कम के पास है, लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूँ शायद सारी दुनिया में भी कम लोगों के पास है। बहुत वर्षों के पहले मैंने उनका भजन तो सुना था। वो तो जब मैं बीमार था, मुझ पर ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त मुझको उन्होंने ढूंढ लिया और दूसरा कुछ उनको काम नहीं था। उन्होंने ये कहा कि मैं तो तुमको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। तो वो जो मरीज का कमरा था वो सारा कमरा भर दिया। मेरा ख्याल है कि उस वक्त उनके पास ये हारमोनियम नहीं था, उस वक्त तो उनके पास तंबूरा था। तो तंबूरा को साथ रखे वो भजन उन्होंने सुनाया। आज तो वो बाकी तो बीच में मिला था, लेकिन बहुत वर्षों के बाद मिला तो मुझको ऐसा हुआ कि जैसा माधुर्य उस वक्त था उससे भी अधिक माधुर्य मैंने पाया। वो मेरे पास तो आ गए थे दोपहर को, तो मुझको तो सुनाया। मैं तो ज़्यादा वक्त दे नहीं सकता था, 10 मिनट ही मेरे पास थी। तो उन्होंने एक तो वंदे मातरम जो उन्होंने एक मधुर सुर से बिठाया है, वो तो बंगाली है तो उनको तो जानना ही चाहिए। तो वो मुझको सुनाना चाहते थे कि मैं सुन तो लूँ। मैं तो कोई संगीत शास्त्री नहीं हूँ, उसको जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक मोहब्बत है, एक दूसरों के साथ बन जाती तो ऐसे बन जाए। और पीछे वो इकबाल का सारे जहां में अच्छा, वो भी उन्होंने सुनाया। वो भी उनकी ढब से जो बैठाया था तो मुझको बड़ा अच्छा लगा। पीछे उन्होंने कहा कि मैं तो एक भजन भी सुनाना चाहता हूँ। तो वो तो प्रार्थना के समय ही हो सकता है, और हो सका तो आज मैं ठहर जाऊंगा। उनको तो आज जाना था, लेकिन कल की टिकट उनको मिल गई, वो तो उठ कर जाते हैं। वो रहते हैं ऋषि अरविंदो के आश्रम में पौंडीचेरी, कई वर्षों से वहाँ पर है। और वहाँ वो कोई वहाँ उन्होंने तालीम ली ऐसा तो नहीं थे। वो तो संगीत शास्त्री बड़े जब वहाँ गए तब भी थे, और पीछे तो वहाँ बहुत उन्होंने अपनी कला है उसको बढ़ा दी। उनका मधुर भजन आपने सुना, उसका रहस्य तो ये है ना कि तुम्हारे पास तो हाथी घोड़े करोड़ों की दौलत पड़ी है, और मेरे पास वो कबीर कहता है क्या है, एक मुरारी का नाम, दूसरा कुछ मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास तो मैं तो बड़ा धनपति हूँ, और तुम्हारे पास जिसके पास ये करोड़ों का धन भरा है वो तो निकम्मा है। वो तो आज है वो कल चला जाएगा। मेरे पास तो धन पड़ा है, वो तो मेरे पास से कभी जा नहीं सकता है। तो उन्होंने तो इसमें राम नाम की महिमा कितनी बड़ी है वो बताया है। तो पीछे वो भजन में तो आ गई चीजें, वो तो आपने सुन ली। अरविंदो आश्रम में क्या चीज है वो भी तो आपको जानना चाहिए कि वहाँ तो यूं तो हमेशा वहाँ लोगों की धारा तो चली रही है, जाते हैं, काफी भक्त है, लेकिन वहाँ तो हिंदू क्या मुसलमान क्या किसी के लिए घृणा तो है ही नहीं। तो सर अकबर हैदरी वो तो मर गए, वो प्रतिवर्ष वहाँ जाते थे, उसका मैं गवाह। और प्रतिवर्ष जाकर वो बस जैसे दीन भक्त हैं, तो वो तो कोई किसी को मिलते नहीं है, ऊपर से अगर उनका दर्शन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं, इस तरह से। लेकिन वो जाते थे, सब भक्त जो जाते थे उनके पास रहते थे। वो तो इनके वहाँ वो रहते हैं, तो उनके दिल में भी ऐसा है। तो हम इतना तो सीख लें कि हमारे दिल में घृणा को किसी के लिए क्यों हो सकती है। अभी मीठा भजन उन्होंने सुनाया, उसके पहले संस्कृत श्लोक भी सुनाए। संस्कृत श्लोक में भी वही ध्वनि था। हम सब संस्कृत नहीं जानते हैं, कहाँ से जाने। संस्कृत तो कठिन भाषा है,
लेकिन आखिर में जितनी भाषाएं हम बोलते हैं वो करीब करीब सब की सब संस्कृत में से निकली हुई है, तो कुछ न कुछ तो हमको पता चल जाता है। लेकिन उसमें भी नाम तो वही भरा था। तो मुझको लगा कि ये तो हम सबका सद्भाग्य है कि वो आ गए और पीछे उनके दिल में ऐसा ही हुआ, तो मैं तो वचन भी सुना दूंगा। तो मैं तो उसमें से ये मधुर कंठ तो है, लेकिन मधुर कंठ पर हम सब मोहित हों ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। वो हमको मोहित कर सकता है तो करे, लेकिन किस चीज पर? कि भगवान का नाम पर। वो जो उसमें ध्वनि है, उसमें जो माधुर्य भरा है, वो कंठ में नहीं है, वो तो हृदय में है। कि हृदय में अगर राम विराजता है और वो है तो हमारे पास सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये तो इतना मैंने कह दिया, लेकिन दूसरा कहना है वो तो मुझको कहना ही चाहिए, अगर से मैंने काफी समय इसमें ले लिया। वो तो मैं आपको ये कश्मीर में जो हो रहा है उस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहिए आपको, अखबारों में तो आप देखते हैं, लेकिन वो तो एक अजीब बात है। 3 दिन की बात है, किसी को पता नहीं था, मुझको तो पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन एक युग की बात हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी कहते तो हैं ऐसा कि अफरीदी लोग और दूसरे लोग वहाँ घुस गए हैं, तो वो बंदखोर है ऐसा माना जाए। कोई कहते हैं कि नहीं, वो तो एक पाकिस्तान का कारस्तान है और उन्होंने इस तरह से किया है। मुझको इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। मुझको तो जो आज हो रहा है उसको मैं देखता हूँ कि एक तरफ से वो लोग वहाँ चले गए हैं, पुंज में तो चले ही गए थे और अभी आगे बढ़े। श्रीनगर से तो 22 मील का फासला कहो कैसा, और वहाँ तक पहुँचे वो जो बंदखोर कहें उसको, वो पहुँचे तो वहाँ से तो बस सीधी सड़क पड़ी है, उनको कोई रुकावट हो नहीं सकती है। ये जब सुना और पीछे कश्मीर का महाराजा ने कह दिया कि मैं तो अभी ये यूनियन में आ जाता हूँ, हिंदुस्तान में आ जाता हूँ, तो उनका क्या धर्म हो गया। तो वो तो उन्होंने ये लॉर्ड माउंटबेटन साहब को लिखा खत, महाराजा ने, उन्होंने खत उनको जवाब दे दिया। अच्छा आप आ तो सकते हैं, लेकिन उस आपके साथ शर्त ये है क्या, हम तो आपको ले तो लेते हैं, तो पीछे आप आए तो वो तो शरणागत बने, उनकी रक्षा तो करनी चाहिए। अभी कहाँ से रक्षा करें, रास्ते से तो जा नहीं सकते, वो हवाई जहाज से भेजे, कितना लश्कर भेज सकते हैं, बहुत कम। तो वहाँ तो एक चंद आदमी जा सके हैं, उसको अपने हथियार भी ले जाना, कुछ खुराक भी ले जाना, वो कपड़ा भी पहनने के लिए ले जाना चाहिए, कुछ मोटे कपड़े भी होने चाहिए। तो वहाँ तो एक रत्तल वजन हो गया तो बढ़ गया, नहीं तो ऊपर पक्षी के मानने चलना वो कैसे चल सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ तो गए तो सही, शायद आज भी कुछ गए होंगे, तो कितने जाए, ये करना चाहिए। ज्यादा में ज्यादा कहो तो 1500 आदमी जाए, एक तरफ से 1500 आदमी और दूसरी तरफ से ये भी तो कोई लड़वैये तो जबरदस्त है, अपने लोगों को दूसरे ट्राइबल एरिया से सब आ गए हैं, तो वो लड़ते हैं। तो उसमें आप क्या सोचें, मैं क्या सोचूं, तो मैं तो बना ऐसा हूँ और आखिर में मेरा तो जीवन ऐसे कामों में ही चला गया है। मैं तो उसको शस्त्र युद्ध को तो मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझको समझना तो चाहिए कि क्या बात है। तो वहाँ तो ये चल रहा है एक तरफ से कि वो 1500 आदमी चले जाएं और वहाँ पीछे शेख अब्दुल्ला साहब, वो तो शेर कश्मीर उसको कहते हैं कि कश्मीर का वो सिंह है, कहो कि वहाँ का वाघ है। तो ऐसे बड़ा तो है, बड़ा तकड़ा है। आपने उसका वो चित्र तो देखा, मैं तो उनको पहचानता, उनकी बेगम को भी पहचानता हूँ, बेगम तो उनके आज यहाँ पड़ी है। तो उन्होंने तो जो काम उनसे हो सकता है एक आदमी से वो तो कर लिया है, तो वो तो वहाँ पड़े, लेकिन वो तो कोई लड़ने वाले तो नहीं है। यूं तो पड़े हैं कश्मीर में, तगड़े मुसलमान पड़े हैं, तगड़े हिंदू पंडित पड़े हैं, तो वो तो काम तो चलता है। लेकिन किसी न किसी तरह से उन्होंने तय कर लिया है कि जब जितना मेरे से हो सकता है इतना करूँ। तो उसमें तो ये हो जाता है कि वो तो है तो मुसलमानों की बड़ी आबादी है, लेकिन यहाँ तो ये लोग चले जाते हैं, बंदखोर रुक जाए, क्या करें और क्या नहीं इसका कोई पता नहीं चल सकता है। माना
कि जैसा हमने यहाँ, हम तो जाहिल बन गए, यहाँ कहो कि या तो पाकिस्तान में कहो, उसमें कोई जाहिलपन अभी तो बाकी नहीं रखा है हमने, तो पीछे वहाँ वो जाहिल बने, तो पीछे वहाँ वो जाहिल बन जाए, तो पीछे क्या वो वहाँ जिसको काटना है उसको काटें, औरतों को भी काटें, और पीछे बुरे हाल से वो सब मरे। ये हाल कश्मीर का होना चाहिए, ये हाल कश्मीर का होना चाहिए। तो इसलिए जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल, आपकी सारी कैबिनेट है, उन्होंने सबने सोचा कि नहीं हमारे कुछ न कुछ तो करना चाहिए, तो उन्होंने तो इतने आदमी भेज दिए, लेकिन इतने आदमी क्या करेंगे, इतना ही कर सकते हैं कि वो मरे, और मरते आखिर के दम तक वो लड़ते रहे, लड़ने वाले हैं। शस्त्रधारी है तो शस्त्रधारी का तो ये काम तो नहीं है कि पीछे हटना, किसी न किसी तरह से आगे बढ़ते हैं और रोक लेते हैं, किसी तरह से आगे बढ़ते हैं और रोक लेते हैं, तो बंद कर देंगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो क्या होगा परिणाम, वो तो ईश्वर ही जानता है। हमारा धन तो बता दिया ये भजन में कि हमारा धन तो वो मुरारी है, राम है, हमारे करोड़ धन नहीं है, वो शस्त्र है, वो भी हमारा धन नहीं है, हमारा धन तो वही है, वही करता हटता है, दूसरा कोई करता हटता नहीं। वो तो जो करना है वो करें, लेकिन पुरुषार्थ तो हमारा काम है, वो करें। तो वो मैं उसको समझूंगा कि उन्होंने 1500 आदमी को उन्होंने पुरुषार्थ किया। कब कि जब वो 1500 कट जाते, उनको उनकी रक्षा करने में, श्रीनगर को बचाने के लिए, उनको उनकी रक्षा करने में, श्रीनगर को बचाने के लिए, और कश्मीर को इस तरह से श्रीनगर बच जाए, तो उम्मीद रखें कि पीछे कश्मीर बच जाएगा। लेकिन पीछे होगा क्या, इसमें से नतीजा तो ये आ सकता है ना कि शेख अब्दुल्ला वो कहते हैं, मैं उसको मानता हूँ संपूर्णतया, कि एक तो वो है कि कश्मीरी लोग तो यही चाहते हैं कि कश्मीर का है, महाराजा का नहीं, किसी का नहीं। और महाराजा ने इतना तो कर लिया है कि शेख अब्दुल्ला को सब दे लिया है, तुम्हारे जो करना है वो करो, बचता है तो बचो। महाराजा साहब नहीं बचा सकते हैं कश्मीर को, लेकिन हाँ वो वहाँ के जो पड़े हैं मुसलमान वो बचा सकते हैं। लेकिन वहाँ तो पीछे पंडित भी पड़े हैं, दूसरे हिंदू भी पड़े हैं, राजपूत भी पड़े हैं, उनको सबको इकट्ठा होकर सारे सिख भी पड़े हैं। मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ काफ़ी सिख पड़े हैं, उनके सब के साथ शेख अब्दुल्ला की मोहब्बत है, दोस्ती है। तो अगर ये हो सकता है कि शेख अब्दुल्ला भी कश्मीर का बचाव करने के लिए, रक्षा करने के लिए वो मर जाते हैं, उसकी बेगम अगर वहाँ है तो वो भी मर जाती है, उसकी लड़कियाँ हैं वो भी मर जाते हैं, और आखिर में वहाँ के पीछे कश्मीर की जो औरत पड़ी है वो भी मर जाती है। तो मुझको उसमें एक भी बिंदु पानी का आंख में से आने वाला नहीं है, ये मैं आपको कहता हूँ। और उसके सिवाय हम बनने वाले नहीं हैं। अगर ये होना ही है हमारे नसीब में कि दोनों को लड़ना है, तो दोनों लड़ते हैं कि नहीं वो तो भगवान जानता है। अगर वो ऐसे ही आ गए हैं कि जिसकी पीठ पर बल वो पाकिस्तान का नहीं है, मैं तो हैरान हो जाऊंगा। अगर पाकिस्तान का उसमें कोई भी उत्तेजन भी नहीं है तो कैसे वहाँ रह सकते हैं, वो मैं नहीं समझ सकूँगा। लेकिन माना कि नहीं है तो नहीं है तो पीछे वो वहाँ पड़े हैं तो पीछे सर करें। तो कश्मीर तो तब सर करेंगे ना कि जब कश्मीर में कोई आदमी ही रहता नहीं है। शेख अब्दुल्ला भी चले गए, शेर तो है कश्मीर का, लेकिन वो अपना जो वागपन है, सिंहपन है, वो तो इसमें आ जाएगा कि वो मरते दम तक उन्होंने कश्मीर को बचाया। तो उसमें मुसलमानों को तो बचाया ही, लेकिन उसके साथ वो है मुसलमान, चुस्त मुसलमान है, उसकी बीवी है, वो हमेशा नमाज पढ़ती है। मुझको उन्होंने यही औज़बिल्लाह सुनाया है बड़े मधुर कंठ से, वो मैं आपको कह सकता हूँ। और चुस्त देखना, तो मैं तो उनके घर पर भी गया हूँ, देखा है, तो वो तो है तो सही, लेकिन वो मानते हैं कि क्योंकि हम चुस्त मुसलमान हैं तो हमारे साथ जितने हिंदू पड़े हैं वो भी है, और यहाँ उनकी तादाद कम है, तो हम मरें पीछे उसको मरना है, हमारे पहले वो मर जाए वो हम देख नहीं सकते हैं।
ऐसे वो हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर ऐसे हैं और उनका असर मुसलमानों पर है तो मैं कहता हूँ कि हमारा सबका खेल है। जो जहर फैल गया है में, जो जहर फैल गया है निकम्मा, वो जहर होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि कश्मीर के मार्फत हमारा जहर भी चला जाएगा। अगर वो जहर मिटाने के लिए इतनी कुर्बानी वहाँ कश्मीर में हो जाती है तो मुझको कोई डर नहीं है। भले आखिरी लोग वहाँ गए, भले वो बंद है या कुछ भी हो, लेकिन उससे तो पीछे उनकी आंखें भी खुल जाएगी। उठो, वो तो भी खुल जाएगी। उठो, वो तो ऐसा कहे ना कि ट्राइबल लोग हैं तो उनका काम ही है कि मारना। कुछ मरते तो हैं लेकिन लड़ने वाले पड़े हैं। तो भले वो गए वहाँ, भले उन्होंने ये सब अपना जितना अपनी शक्ति था वो अपनी शक्ति वो बता दी। उसके साथ कौन कौन है उसका भी मुझको तो पता चल गया है, तो वो सब बतावे, लिखा है तो वो सब बतावे। लेकिन इसका नतीजा ये आता है कि कश्मीर में जितने लोग पड़े हैं वहाँ श्रीनगर में, वो सब के सब शहीद हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान सब। तो मैं